बाढ़ अनुमंडल में धान उत्पादन करने वाले किसानों का हाल कुछ अच्छा नहीं है। हालात यह है कि सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि अब किसानों के द्वारा उपजाए गए धान का फसल पैक्स के माध्यम से खरीदी जाएगी, लेकिन बाढ़ के भटगांव पंचायत के दर्जनों से भी ज्यादा ऐसे किसान हैं जिनका फसल बेहतर उपजाए जाने के बावजूद भी उनके ध्यान नहीं दिख रहे हैं। किसानों की माने तो पैक्स अध्यक्ष उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं और अपना कोटा अपने स्तर के किसानों से ही पूरा कर रहे हैं। किसान हर दिन पैक कार्यालय का चक्कर काट रहा है और उन्हें अब यह डर सताने लगा है कि थक हार कर उन्हें बिचौलिया के हाथों में धान बेचना पड़ेगा, जिसको लेकर उनके माथे पर चिंता की लकीर दिखने लगी है। सरकार के द्वारा लाख प्रयास किए जाने के बावजूद भी बिचौलिया सक्रिय है और पैक्स अध्यक्ष के द्वारा इस कदर व्यवहार किया जा रहा है कि किसान आखिरकार थक हार कर बिचौलिया के हाथ का कठपुतली बने। देखिए आप पूरा रिपोर्ट, जिसमें भटगांव पंचायत के किसान धान नहीं बिकने के चलते एक बार फिर कर्जदार हो जाएंगे और आखिरकार वह आत्महत्या की भी बात करने लगे हैं। ऐसे में किसानों के ऊपर यदि सरकार की निगाह नहीं रही तो बाढ़ के किसान के लिए परेशानी का सबब है। इस बाबत पैक्स अध्यक्ष और BCO का अलग अलग बयान है। ये जो है आप लोग ये जो धान उपजा करके रखे हैं, अब क्या होगा अगर नहीं बिकेगा तो? नहीं बिकेगा तो सर हम आत्महत्या कर लेंगे। हाँ। नहीं बिकेगा धान मेरा तो सर बटैया पटक खेती 2-2 लाख रुपया कर्जा लेकर के खेती किए हुए हैं। 500 पैकेट मेरा धान उपजा के रखे हुए हैं। सरकार नहीं लेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे हम। तो सरकार तो बोल रही है कि सबका धान लेंगे। नहीं, सरकार बोल रहे हैं लेकिन फैक्स जो बना के भेजे हैं सरकार, वो नहीं ले रहा है मेरा से धान। आप लोग गए हैं? कई बार गए हैं? बहुत बार गए हैं। क्या बोलता है? सोचा कहता है कि गोदाम भरल है, बैंकें बंद है, पैसे नहीं दे रहा है, लंद फंद बता के हमको दौड़ा रहा है। ऑनलाइन करा के 1 महीना से बैठे हुए हैं। उसके बाद भी नहीं ले रहा? उसके बाद भी नहीं ले रहा है। डेली फोन करते हैं। कितना किसान होंगे आप लोग? कम से कम 50 किसान होगा शेखोपुर में। 1 पैकेट धान नहीं बिका है शेखोपुर का। ऐसा भेदभाव भी लग रहा कर रहा क्या? अब पता नहीं, वो अपना गांव में धान तो ले चुका है। अपना गांव का धान ले चुका है, बड़गांव का। शेखोपुर का 1 पैकेट धान नहीं किया है। पैक्स अध्यक्ष ले लिया? वो अपना गांव का धान तो बहुत लिया है, लेकिन यहाँ का नहीं लिया। लेकिन मेरा गांव का 1 पैकेट धान नहीं किया है। हमको क्या, हमारे गांव वाला को भी नहीं किया है। भटगांव पंचायत के बहुत सारे किसान आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं इन अपने धान बेचने की समस्या को लेकर के, क्या स्थिति है अभी? बहुत दुखद बात है कि आज किसान जो हैं जहां तहां कर्जालय का चक्कर लगा रहे हैं और इनकी सुनने वाला कोई नहीं। ये सब सभी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। जितने भी किसान हैं सब अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और सरकार दावा करती है कि 100% किसानों का धान क्रय किया जाएगा। आज देखिए, ये अति पिछड़ा के लोग हैं और रोना रो रहे हैं और कार्यालय में आके, और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बहुत सारा कारण है कि लोग चाह के भी समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं कर पाते। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी तरफ सरकार का जो नीति है कि नहीं, MSP पर धान 100% किसानों का लिया जाए, तो 100% किसानों का धान किस परिस्थिति में लिया जाए? अभी तक लास्ट लोग खलिहान से धान घर ला रहे हैं। केंद्र पर लाना तो दूर की बात है, अभी लोग खलिहान से घर ला रहे हैं मौसम के माह के चलते। नतीजा ये है कि एक एक किसान, जो तिथि निर्धारित की गई है धान अधिप्राप्ति का 31 जनवरी तक, हमको लगता है कि बिहार में 50% किसान सफर कर जाएंगे बिचौलिया के हाथ नीलाम होने के। ये स्थिति, एक एक किसानों को 1-1 लाख, 2-2 लाख, 1.5 लाख, छोटे किसानों को 50-50 हजार रुपए का नुकसान होगा। ये स्थिति, यदि सरकार इस पर विचार नहीं करती है, अधिप्राप्ति की तिथि नहीं बढ़ाती है, किसान बिहार में भी आत्महत्या करेगा। उमेश राय, कहाँ घर होले? शेखोपुर। हाँ, शेखोपुर भटगांव पंचायत। हाँ, की दिक्कत है अपने के? दिक्कत तो यही है कि कर्जा पैसा लेकर के हम मान लिया खेती करते हैं, हमको गल्ला नहीं बिक रहा धान। हाँ। तो पैक्स में नहीं बिक रहा है? पैक्स में नहीं लेता है। क्या बोलता है? कम रेट लगाता है। और उसके लिए अब अगर नहीं बिकेगा पैक्स में तो क्या कीजिएगा? हम मरिए न जाएंगे। सरकार बोले थे कि आप उपजाइए, हम खरीदेंगे। हाँ। तेली बने यहीं बेचते हैं। हाँ। तो कम रेट में लेता होगा? हाँ, 1200 में। पैक्स में तो 1800 कुछ है। हाँ, 1800 कुछ है। हाँ।
तो आप लोग को तो बहुत घाटा होगा। हाँ बहुत घाटा। हाँ, तो इसके लिए आप लोग आवाज नहीं उठाया है, कहीं कुछ बोले नहीं, शिकायत नहीं की है? शिकायत करते हैं तो लेकिन नहीं कुछ कोई नहीं सुनता है। हाँ, ये बताइए ना कि जो सर ये बाढ़ प्रखंड में जो जितने भी पंचायत हैं उसमें धान की खरीदी का क्या पोजीशन है सर? लगभग बाढ़ प्रखंड में 60% से अधिक खरीदारी हो चुकी है सर। 31 जनवरी तक अभी लक्ष्य है। उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है। बीच में अभी 10 दिन जो समय है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर रहे हैं। ये जो भेटगांव पंचायत के कुछ किसान यहाँ आए थे सर, वो बोल रहे थे कि हमारा एक भी शेखोपुर में खरीदगी नहीं हो रहा है। 500 क्विंटल से भी ज़्यादा किसानों के पास धान है। वो लोग अब मरने की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा सर? वो लोग का भी तो किसान का होना चाहिए। नहीं, क्रय तो सब जगह हो रहा है, जो भी जाएंगे उनका नहीं, उनके पंचायत से भेटगांव पंचायत में शेखोपुर का एक भी व्यक्ति का धान नहीं खरीदा है, जितने भी किसान हैं। रजिस्ट्रेशन कराएं, सारा का रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन करा के धान देंगे, बिल्कुल उनका क्रय किया जाएगा। लेकिन पैक्स अध्यक्ष तो बोल रहे हैं कि नहीं लेंगे। नहीं, बीच में कुछ पेमेंट का इशू था, तो इस कारण से खरीदारी बाधित हुई थी। प्रॉपर चालू है। अब उन लोग को डर लग रहा है कि 31 तक अगर खरीदारी नहीं हुई तो वो बिचौलिए के हाथ में बिकेगा। नहीं, 31 तक खरीदारी बिल्कुल होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीसी वगैरह सब सारा चीज़ अब आ गया है। बीच में वही पेमेंट के कारण कुछ इशू था, वो भी क्लियर हो। तो उन लोग का धान खरीदा जाएगा। थैंक यू।